दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो ओशो रजनीश के प्रवचन पर आधारित है, जिसका शीर्षक मन एक भीड़ है, इससे बाहर निकलो। क्या आपने कभी गौर किया है, आपके भीतर एक ही समय में कितनी आवाजें बोलती है? कभी माँ की बातें, कभी पिता के आदेश, कभी गुरु के उपदेश, कभी समाज के नियम, कभी किताबों से पढ़ी हुई बातें। आपका मन एक बाजार की तरह है, जिसमें हर दुकान वाला अपनी आवाज में आपको खींच रहा है। ओशो कहते हैं, मन कोई एक व्यक्ति नहीं है, यह तो भीड़ है, और जब तक तुम इस भीड़ के शोर में फंसे हो, तब तक तुम अपनी असली आवाज नहीं सुन सकते। आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे, मन की भीड़ को पहचानना और उससे बाहर निकलना। मन एक भीड़ क्यों है? ओशो कहते हैं, आपका मन आपका जन्मजात नहीं है। आप खाली आए थे, बिल्कुल सफेद कैनवास की तरह, लेकिन जैसे आप बड़े हुए, समाज, परिवार, धर्म, स्कूल, सबने अपने रंग भर दिए। उन्होंने आपको बताया क्या सही है, क्या गलत है, किससे प्यार करना है, किससे नफरत करनी है, किस बात पर गर्व करना है और किस बात पर शर्म। ये सारी बातें जमा होती गई, और आज जो आप सोचते हैं उसमें आपका अपना कितना है? तो सच कहूं, बहुत थोड़ा सा। बाकी सब उधार के विचार हैं। ओशो कहते हैं, भीतर एक संसद है। कल्पना करें कि आपके भीतर एक संसद है, उसमें हजारों सदस्य हैं, माता पिता, शिक्षक, दोस्त, नेता, धर्मगुरु, किताबें। हर कोई बोल रहा है, ऐसा करो, वैसा मत करो, यह पाप है, वह पुण्य है। यही कारण है कि आप कभी शांति में नहीं रहते, क्योंकि आप किसी एक विचार पर टिकते हैं तो दूसरा विचार तुरंत विरोध में खड़ा हो जाता है। भीड़ का खतरा। भीड़ में व्यक्ति की पहचान खो जाती है। मन की भीड़ में भी यही होता है। आप अपनी मौलिकता खो देते हैं। आप वही सोचते हैं जो भीड़ सोच रही है। ओशो रजनीश कहते हैं, भीड़ के साथ चलने में सुविधा है, लेकिन उस सुविधा की कीमत है तुम्हारा सत्य। भीतर की भीड़ आपको डराती है। अगर तुम हमारे खिलाफ गए तो अकेले हो जाओगे, और हम डर के मारे अपनी सच्ची आवाज दबा देते हैं। मन की भीड़ से बाहर निकलने का पहला कदम अवलोकन। ओशो का पहला सूत्र है, मन को जज मत करो, बस देखो। जब कोई विचार आता है, बस उसे पहचानो, बिना यह कहे कि यह अच्छा है या बुरा है, बस देखो। ध्यान भीड़ से बाहर निकलने का रास्ता है। ओशो कहते हैं, मन की भीड़ को चुप कराने का नाम ध्यान है। ध्यान का मतलब यह नहीं कि विचारों को बलपूर्वक रोका जाए। ध्यान का अर्थ है, आप भीड़ से थोड़ी दूर पर खड़े हो जाएं और देखें, कौन बोल रहा है, कौन चुप है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। बस देखना है, भाग लेना नहीं है। जैसे रेलवे स्टेशन पर आप यात्रियों को आते जाते देखते हैं, वैसे ही विचारों को आते जाते देखिए। भीड़ से निकलना, डर का सामना करना। भीतर की भीड़ से बाहर निकलना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, डर आता है। अगर मैं इन सबको छोड़ दूं तो मैं कौन रह जाऊंगा? यही डर हमें भीड़ में वापस खींच लाता है। ओशो कहते हैं, तुम्हारा असली जन्म तब होता है जब तुम इस डर को पार करते हो। अपनी आवाज को पहचानो। भीतर की भीड़ में अपनी असली आवाज बहुत धीमी होती है, लेकिन वह है जैसे अंधेरे में छोटा सा दीपक। अगर आप रोज कुछ समय अपने साथ बैठें, चुपचाप, बिना किसी किताब, संगीत, बातचीत के, तो धीरे धीरे वह आवाज साफ और स्पष्ट सुनाई देने लगेगा। यही आपकी आत्मा की आवाज है। व्यवहार में उतारना। मन की भीड़ से बाहर निकलने के लिए रोज छोटे छोटे अभ्यास करें। जैसे पहला, एकांत का समय, रोज 20 से 30 मिनट अपने साथ बैठो। दूसरा, अपने विचारों की पहचान करो। तीसरा, खुद निर्णय लो। छोटे निर्णयों में भी दूसरों की राय पर निर्भर ना रहें। चौथा, मौन का अभ्यास। दिन में कुछ समय पूरी तरह चुप रहें।
तो दोस्तों, अंत में ओशो का यही संदेश है कि जब आप भीतर की भीड़ से बाहर निकलते हैं, तब पहली बार आप सच में अकेले होते हैं, और यह अकेलापन डरावना नहीं बल्कि अद्भुत होता है। यह आपको स्वतंत्र बनाता है। अब आपके निर्णय, आपके विचार, आपका प्रेम सब आपका अपना होता है। ओशो कहते हैं, मन की भीड़ छोड़कर बाहर निकलो, तभी तुम अपने असली घर पहुंचोगे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।